15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और सिर्फ 137 दिन बाद 1 जनवरी 1948 को हमने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा दी। हम जलियांवाला बाग को कभी नहीं भूलते क्योंकि वहां अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। लेकिन एक दूसरा जलियांवाला बाग भी है जहां गोलियां अंग्रेजों ने नहीं बल्कि हमारे अपने सरकार ने चलवाई थी। उसका नाम है सरायकेला खरसवां हत्याकांड। तारीख है 1 जनवरी 1948 और मरने वाले थे हजारों आदिवासी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर 1 जनवरी 1948 को खरसवां में क्या हुआ और क्यों गोली चलाई गई और कितने लोग सच में मारे गए और आज़ादी के सिर्फ 4 महीने बाद अपने ही देश में ऐसा नरसंहार क्यों होने दिया गया। 1947 में आज़ादी के बाद देश भर में 562 रियासतों के विलय की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान पूर्वी बिहार के 2 महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्र सरायकेला और खरसवां को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इन दोनों रियासतों में रहने वाले आदिवासी आबादी की सिर्फ एक ही मांग थी, हम लोग उड़ीसा में नहीं जाना चाहते, हम झारखंड यानी बिहार का हिस्सा ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार पर उस समय भारी राजनीतिक दबाव था। कई नेताओं और प्रशासकों की इच्छा थी कि सरायकेला और खरसवां को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाए। नतीजा यह हुआ कि बिना जनता की राय जाने बिना एक समझौता किया गया, जिसके तहत 1 जनवरी 1948 से दोनों क्षेत्रों को औपचारिक रूप से उड़ीसा में मिला दिया जाना था। यही वो तारीख थी जिस दिन सत्ता का हस्तांतरण भी होना था, यानी बिहार प्रशासन की जगह उड़ीसा की सेना इस अधिकारी का क्षेत्र को कार्यभार संभालने वाले थे। लेकिन लोगों के लिए यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं था, उनके लिए यह अपना भाषा, पहचान, संस्कृति और परंपरागत स्वशासन के खो जाने का डर था। जयपाल सिंह मुंडा उन दिनों झारखंड क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। उन्होंने खरसवां के उड़ीसा में विलय का विरोध किया। वे दूर की सोचने वाले थे। वे जानते थे अगर खरसवां को बिहार में मिला दिया गया तो झारखंड राज्य बनने के बाद यह झारखंड का हिस्सा नहीं होगा। दरअसल उस समय झारखंड आंदोलन भी तेजी के साथ चल रहा था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो खरसवां को उड़ीसा में मिला दिया जाएगा तो इससे फिर से झारखंड का हिस्सा बनाना लगभग असंभव होगा। और यही हुआ। जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ तो सरायकेला और खरसवां उसका अलग हिस्सा था। वे किसी भी कीमत पर सरायकेला खरसवां को बिहार में मिलाना चाहते थे, वे इसे खोना नहीं चाहते थे। जयपाल सिंह मुंडा एक कदम आगे की सोच रहे थे। उन्होंने भविष्य में झारखंड राज्य के गठन को भी ध्यान में रखा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने 1 जनवरी 1948 को होने वाले सत्ता हस्तांतरण का पूरी ताकत के साथ विरोध किया था और इसी विरोध सभा में हजारों आदिवासियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। जयपाल सिंह मुंडा ने सभी आदिवासियों को खरसवां आकर उड़ीसा में विलय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। उनके आह्वान पर खरसवां में लगभग 50,000 से ज़्यादा आदिवासी एकत्रित हुए। इसमें भाग लेने के लिए जमशेदपुर, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा और दूर दूर से आदिवासी अपने पुश्तैनी हथियार के साथ खरसवां में एकत्रित हुए थे। उसी दिन साप्ताहिक बाजार भी हुआ करता था। इस आयोजन को लेकर आदिवासी में इतना उत्साह था कि लोग अपना खाना पैक करके सामान पीठ पर लाद करके अपने दूर दराज गांव से पैदल ही खरसवां के लिए निकल पड़े थे। यहाँ तक कि महिलाएं और बुजुर्ग भी मौजूद थे। इसलिए 1 जनवरी को जब हजारों आदिवासी खरसवां बाजार में एकत्रित हुए तो वे किसी हिंसा के इरादे से एकत्रित नहीं हुए थे बल्कि अपनी आवाज़ सुनाने आए थे। इस विरोध सभा में एकत्रित लोगों को इस विलय प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी नहीं थी। उसके मन में बस जयपाल सिंह मुंडा का खरसवां आने का निमंत्रण प्राप्त था। इस समय जयपाल सिंह मुंडा पूरे राज्य के आदिवासी के सबसे प्रभावशाली नेता थे। लोग उन्हें देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। दरअसल जब यह खबर फैली कि जयपाल सिंह मुंडा भी सभा में मौजूद रहेंगे तो बड़ी संख्या में लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। उड़ीसा सरकार पूरी तरह सतर्क थी। खरसवां पुलिस छावनी जैसे दिख रहा था। आदिवासी विलय के खिलाफ जुटे थे। सबकी नज़रें जयपाल सिंह मुंडा पर थी, लेकिन वे किसी कारणवश उस सभा में नहीं पहुंच पाए। फिर भी बहुत सारे नेताओं ने मोर्चा संभाला और विरोध का फरमान को महल में ले जाया गया। वहां इसे खरसवां के राजा रामचंद्र सिंहदेव को सौंपा गया। आज़ादी के बाद भी इसलिए राजा हुआ करते थे क्योंकि 1947 से 1949 में रियासतें औपचारिक रूप से खत्म नहीं हुई थी। विलय की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। राजा ने आदिवासियों की बात ध्यान से सुनी लेकिन बताया कि वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब खरसवां का पूरा नियंत्रण उड़ीसा सरकार के पास जा चुका था। यह समझकर आदिवासी शांतिपूर्वक महल से लौट गए थे। आंदोलनकारी फिर से बाजार की ओर बढ़े और इकट्ठा हुए और अपनी राय व्यक्त की। कुछ आंदोलनकारी बहुत उग्र थे और तब तक भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक तो जयपाल सिंह की अनुपस्थिति और आंदोलनकारियों के धैर्य की परीक्षा ले रही थी और कोई भी उन्हें नियंत्रण में नहीं ला पा रहा था। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था
और भीड़ को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उड़ीसा से पुलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की लगातार स्टैंड गन फायरिंग का जवाब आदिवासियों के पास पहले से ही नहीं था। लोगों पर लगातार गोलियां चलती रही। गोलीबारी के तुरंत बाद जमीन पर लेटने वाले लोग ही भाग्यशाली थे कि उनकी जान बच पाई। जब तक गोलीबारी बंद नहीं हुई, पूरे मैदान लाशों से पट चुका था। घटनास्थल के पास एक कुआं था और पुलिस ने जल्द ही उसमें लाशें डालनी शुरू कर दी। जब कुआं भी लाश से भर गया तो पुलिस बाकी लाशों को गाड़ियों में भरकर ले गई। उन्हें बेरहमी से जमीन पर फेंका गया, कुछ को तो वहीं पर दफना दिया गया। पुलिस की क्रूरता इतनी थी कि कई लाशों को जला दिया गया ताकि असली संख्या दुनिया कभी न जान सके। और जो लोग बेहोश थे उनकी हालात सबसे बदतर थी। सर्द जनवरी की ठंड में वे वहीं पर पड़े कांपते रहे, भूख से, प्यास से, दर्द से तड़पते हुए। उस दिन उसका इलाज तक भी नहीं हुआ, बस चुप्पी थी और इंसानियत की सबसे काली रात। आज़ादी के बाद देश का पहला बड़ा गोलीकांड, पूरे भारत में हंगामा मच गया। बिहार के नेताओं ने भी विरोध किया क्योंकि वे खरसवां को उड़ीसा में नहीं जाने देना चाहते थे। गोलीकांड के बाद विलय रोक दिया गया और उड़ीसा की आपत्ति के बावजूद भी सरायकेला खरसवां को बिहार में ही शामिल कर दिया गया। अब जरा सोचिए, जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी समय सरायकेला खरसवां में निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चलाई जा रही थी। यह कोई फायरिंग नहीं थी, एक मैसेज था कि आदिवासी की आवाज़ को गोलियों से दबाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों के लिए थी? क्या आदिवासी समाज को सिर्फ सहने के लिए आज़ाद किया गया था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो आपके हिसाब से क्या ये गोलीकांड थी या हत्याकांड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जोहार।